पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे कोरोना वायरस हम इंसानों के ही सेल का इस्तेमाल करके अपनी करोड़ों कॉपीज बनाता है और हमें मार देता है। तो उसी के बेसिस पर आज हम ये समझेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है, यानी कि हाउ वैक्सीन वर्क्स। ये होता है ह्यूमन सेल, ये होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर लगे ACE2 रिसेप्टर, ये होते हैं कोरोना वायरस पर लगे स्पाइक प्रोटीन्स, और इसी स्पाइक प्रोटीन को सेल के ACE2 रिसेप्टर से कनेक्ट करके कोरोना वायरस हमारे सेल में एंटर करता है। वैक्सीन कई टाइप की होती है, जिसमें वायरल वेक्टर, वायरल और बैक्टीरियल प्रोसेसेस, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और mRNA हैं। बट हम समझेंगे वायरल वेक्टर्स। वायरल वेक्टर्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए गए वायरसेस होते हैं, जैसे ये अडेनो वायरस जो एक प्रकार का वायरल वेक्टर है। ये एडेनोवायरस वायरल वेक्टर इस पैथोजन के एंटीजन का जेनेटिक कोड कैरी कर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी एंटीजन प्रोड्यूस कर सके और उसी के हिसाब से एंटीबॉडीज रिलीज कर सके। ये एंटीजन एक मॉलिक्यूल होते हैं जो पैथोजन के सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और फिर रिस्पॉन्स करता है। ये पैथोजन समझ लीजिए कोरोना वायरस है और ये वायरल वेक्टर वैक्सीन में यूज हुआ एडेनोवायरस है। पैथोजन एक प्रकार के हार्मफुल वायरस होते हैं और वायरल वेक्टर बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। ये शरीर में कोई बीमारी नहीं फैलाते। अब ये अडेनो वायरस वायरल वेक्टर सिरिंज के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। ये हार्मलेस अडेनो वायरस केमिकली इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके हमारे सेल की मशीनरी यूज करके वायरस का हार्मलेस पीस प्रोड्यूस करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है और जिससे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करता है। आइए जानते हैं कैसे। ये है ह्यूमन सेल और ये है इस अडेनो वायरस का जेनेटिक कोड। जो इस एडेनोवायरस का जेनेटिक कोड होता है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसमिट होता है। इस जेनेटिक कोड के ट्रांसमिट होते ही हमारा सेल अपने सरफेस पर एंटीजेंस यानी कि स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एंटीजन एक मॉलिक्यूल होते हैं जो पैथोजन के सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और फिर रिस्पॉन्स करता है, जिसमें डेंड्रिटिक सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है, हमारे सेल पर आए इन स्पाइक प्रोटीन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पार्ट हेल्पर टी सेल को देता है। फिर ये यही इंफॉर्मेशन बी सेल को देता है। फिर ये बी सेल कुछ मेमोरी बी सेल में और कुछ प्लाज्मा सेल में बट जाते हैं और यही प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। ये एंटीबॉडीज बनने की क्वांटिटी हर पर्सन में अलग अलग होती है, जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ये एंटीबॉडीज एंटीजन्स या बोलिए स्पाइक प्रोटीन्स पर कनेक्ट हो जाती हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो भी सब हो रहा होता है उसे ये मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल रिमेम्बर यानी कि याद कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी इन स्पाइक प्रोटीन्स की कोरोना वायरस के थ्रू एंट्री हो तो ये फटाफट से हमारे इम्यून सिस्टम से कहकर एंटीबॉडीज को रिलीज करवा सके। इससे ये हमारे सेल में ACE2 रिसेप्टर के थ्रू एंटर नहीं कर पाएंगे और हम बीमार नहीं होंगे। अब वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना, सर दर्द होना, थकान, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, बुखार, ठंड लगना, जी मिचलाना और दूसरे कॉमन साइड इफेक्ट्स भी संभव हैं। ये सब बस संकेत हैं कि वैक्सीन और हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अब समझते हैं ये इफेक्ट्स होते क्यों हैं। फर्स्ट, असल में वैक्सीन हमें बीमारी से बचाने में मदद करती है और इसे लेने के बाद माइल्ड या मॉडरेट साइड इफेक्ट्स महसूस करना एक संकेत है कि वैक्सीन और हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है। सेकेंड, वैक्सीनेशन के बाद माइल्ड या मॉडरेट साइड इफेक्ट्स का होना नॉर्मल है, जैसे इंजेक्शन की जगह पर दर्द, बुखार और ठंड लगना। थर्ड, चूंकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है तो उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी में ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाकर और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर वायरस पर हमला करने वाले हमारे इम्यून सिस्टम का ही रिजल्ट होता है। फोर्थ, ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर कुछ दिनों तक चलते हैं और अपने आप चले जाते हैं, तो इसलिए इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसी ग्लीन स्टार नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही आपकी दूसरे टॉपिक्स के थ्रू भी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू गेन योर नॉलेज। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। गुड बाय।